दोनों प्रत्याशी लगभग एक ही प्रकृति के हैं। दोनों में वही दोनों को के घोषणा के बाद नाथनगर में लोगों में भयानक निराशा है। लोगों में निराशा के कारण ही इतने प्रत्याशी आ गए। लोगों को लगा क्या कि जो है ये दोनों जो है लोग जनता के मांग के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम लोग भी आ गए हैं फील्ड में और हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो है चुनौती तो जनता तय करती है, लेकिन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, हम लोग सबसे बात हो रही है लोगों से। लोगों का कहना है क्या कि दोनों प्रत्याशी को हम लोग जो है खारिज कर रहे हैं। पहले तो इन लोगों के बता दें, इन लोगों के बारे में। इन लोगों को जो है एक को जो है जनता ने पहले मौका दिया जिला परिषद अध्यक्ष बना करके, तो वहाँ पे वो पूरी तरह से फेल हुए। और दूसरे को जो है सरकार ने मौका दिया काम करने का, वहाँ पर भी वो सेवा नहीं दे सके, इसलिए वो लोग फेलियर हैं। तो यहाँ पे भाग आजमाने आ गए हैं। साथ ऐसा नहीं है, हमारे लिए पहले से भी संघर्ष था, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम जनता के हित का बात कर रहे हैं, मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 11 मुद्दा तय किया अपने घोषणा पत्र में, उस 11 मुद्दे पे लोगों से वोट मांग रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। 11 तारीख को 11 मुद्दे पर वोट करने का लोगों से अपील कर रहे हैं। वोटरों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। हम युवा हैं, संघर्षशील हैं और लंबे समय तक हमें राजनीति करना है, इसलिए हमको आप वोट देकर के पछताइएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज हमारे बीच है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे रवीश कुमार रवि जी। रवि जी, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवीश चंद्र रवि कुशवाहा है। हम 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरा क्रमांक नंबर 2 है। हम सभी से अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से, एक युवा प्रत्याशी जो नाथनगर नवनिर्माण के लिए कृत संकल्पित है, आप हमें वोट करिए, आपको निराशा नहीं होगी। धन्यवाद। आप अपने बारे में थोड़ा ये बताइए, अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से की है, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से जो शैक्षणिक सफ़र है जी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमने मैट्रिक जो है मरवाड़ी पाठशाला भागलपुर से किया है, ग्रेजुएशन जो है मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर से किया है, MA यहीं पे हिंदी डिपार्टमेंट से किया है और M.Ed हमने अवधेश प्रताप सिंह रीवा से किया है। अवधेश प्रताप सिंह रीवा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया है। राजनीति में कैसे आए? राजनीति में हमारा छात्र जीवन से ही हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और जो है कि हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है हम लोग रोड सड़क पर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में भी हम लोग बाढ़ में, कोरोना में, जहां भी ज़रूरत पड़ा है, NHSC का मुद्दा को हम लोगों ने लेकर के बहुत संघर्ष किया। सैकड़ों पोस्ट कार्ड से हम लोगों ने गडकरी जी को लेटर लिख करके सबौर में NHSC का निर्माण करवाया। आप ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी कभी कोशिश किए थे किसी दल से या निर्दलीय लड़ने का? नहीं, जो छात्र का चुनाव होता है, विश्वविद्यालय चुनाव, हमने उसी में भाग लिया था। पहली बार जो है चुनाव भी राजनीतिक चुनाव में हमने भाग आजमाया है। आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है। मतलब आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं। जी। तो आप जनता के बीच जो जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका? जी, हमारा बेसिक मुद्दा जो है वो नाथनगर में व्यापक बदलाव के लिए है, जिसको हम लोगों ने नाथनगर नवनिर्माण नाम दिया है। उसमें समृद्ध, सशक्त और स्वच्छ सबौर का मुद्दा है, जिसमें जगमगाता जगदीशपुर बने, वहाँ डिग्री कॉलेज बने, वहाँ तहसूर जो है चानन नदी पर जो है चेक डैम बने और वहाँ पे फिर आपका नाथनगर में जो व्यवस्था है वहाँ पे जो है वहाँ जो जिस तरह से ट्रैफिक सिस्टम है, कई तरह से कई अनियमितताएँ हैं, जो सरकार से लूप होल छूट गया है जो एरिया, वो सब पर हमारा फोकस है। इसलिए उसको कुल पैकेज मिला के हम लोगों ने उसको नाथनगर नवनिर्माण का नाम दिया है। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव में तो इस बार खास करके नाथनगर विधानसभा में भागलपुर जिले में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जी। और मुख्य रूप से जो देखा जा रहा है कि एक तरफ NDA है, NDA से लोजपा आर के प्रत्याशी मिथुन कुमार है और दूसरी तरफ महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी जैड हसन है। तो इस दोनों में से आपको कौन लगता है कि आपको चुनौती दे रहा है या आपके लिए चुनौती है? दोनों प्रत्याशियों में से आपको कौन लगता है कि ज़्यादा चुनौती दे रहा है?
दोनों प्रत्याशी लगभग एक ही प्रकृति के हैं। दोनों में वही दोनों को के घोषणा के बाद नाथनगर में लोगों में भयानक निराशा है। लोगों में निराशा के कारण ही इतने प्रत्याशी आ गए। लोगों को लगा क्या कि जो है ये दोनों जो है लोग जनता के मांग के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम लोग भी आ गए हैं फील्ड में और हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो है चुनौती तो जनता तय करती है, लेकिन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, हम लोग सबसे बात हो रही है लोगों से। लोग का कहना है क्या कि दोनों प्रत्याशी को हम लोग जो है खारिज कर रहे हैं। ये जो भी पार्टी जो इन लोगों को टिकट दिया है वो जनता के मांग के अनुरूप नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कि एनडीए का अपना एक वोट बैंक है, महागठबंधन का भी अपना एक वोट बैंक है, तो इसमें आपका वोट बैंक कहाँ है? क्या बसपा का नाथनगर में जनाधार है या आपका वोट बैंक क्या है? आप किस रूप में अपने वोट बैंक को देख रहे हैं? हमारा वोट बैंक तो बसपा का वोट बैंक भी है। बसपा का अच्छा खासा यहाँ कैडर है। उसके बाद हमारा जो हम अपने समाज जिस समाज से आते हैं उसका भी कैडर है। उसके बाद हम अभी हमको जो है जदयू का भी साथ मिल रहा है। उसके बाद अन्य कई समाज हैं। नहीं, आपको जदयू का भी साथ मिल रहा है? जी जी बिल्कुल। तो जदयू अभी वहाँ पे गठबंधन में है, एनडीए के साथ है। जी जी। और वहाँ से लोजपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जदयू का आपको साथ मिल रहा है? जदयू के कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि वो उनमें निराशा है। जदयू बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कैंडिडेट को देख करके, जो वर्तमान प्रत्याशी है उनको देख करके निराशा है, भयानक आक्रोश है उसमें। उन लोगों का जो है कहना है कि नहीं, आप बेहतर उसमें उम्मीदवार हैं, आप हमारे साथ पहले रह चुके हैं, हमारे साथी हैं, इसलिए उनका भी हमको साथ मिल रहा है। अच्छा, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजद के जैड हसन जी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उच्च पद पे रहे, सरकारी नौकरी में रहे, नौकरी छोड़ के वो राजनीति में आए। तो वो एक तो वो कैंडिडेट है, दूसरा जो है लोजपा आर के जो कैंडिडेट हैं मिथुन कुमार, वो जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन दोनों के बीच, दोनों को आप किस रूप में देख रहे हैं? दोनों प्रत्याशी जो है वो जो क्षेत्र में जा रहे हैं या उनकी जो क्षेत्र में छवि है, उसमें आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? पहले तो इन लोगों के बता दें, इन लोगों के बारे में। इन लोगों को जो है एक को जो है जनता ने पहले मौका दिया जिला परिषद अध्यक्ष बना करके, तो वहाँ पे वो पूरी तरह से फेल हुए। और दूसरे को जो है सरकार ने मौका दिया काम करने का, वहाँ पर भी वो सेवा नहीं दे सके, इसलिए वो लोग फेलियर हैं। तो यहाँ पे भाग आजमाने आ गए हैं फिर से। जब भी मौका मिला है हमको लगता है कि अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं किए, तब फिर नया मौका ढूंढ रहे हैं, नया अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमारे लिए पहले से भी संघर्ष था, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम जनता के हित का बात कर रहे हैं, मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 11 मुद्दा तय किया अपने घोषणा पत्र में, उस 11 मुद्दे पे लोगों से वोट मांग रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। 11 तारीख को 11 मुद्दे पर वोट करने का लोगों से अपील कर रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको आप अगर जीतते हैं, अगर आपको जनता का समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और विधानसभा अगर जनता भेजती है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या जिसको आप दूर करना चाहते हैं नाथनगर विधानसभा में, वो क्या है? सबसे पहले तो हम जिस इलाके में रहते हैं, सबौर में रहते हैं, वहाँ भारी कटाव है। लोगों को जो है जब किसी का घर कट जाता है तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। ये जो है उनसे पूछिए जो जिन लोगों का घर कटा है, वहाँ विस्थापित हो रहे हैं लोग। हमारा सबसे पहला वहाँ पे काम होगा कि हम बोल्डर पिचिंग करवाएंगे। हालांकि हम लोगों ने प्रयास करके ही वहाँ पे जियो बैग जो है जियो बैग डलवाए थे, लेकिन उससे कटाव नहीं रुक रहा है। हम लोग वहाँ चाह रहे हैं कि बोल्डर पिचिंग हो और बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम हो करके कटाव को जो है रोका जाए। मतलब कटाव एक बड़ी समस्या है क्षेत्र की, जिसको आप जो है जिसका समाधान करने का आप प्रयास करेंगे। जी, पहले तो खेत कटा, अब घर कटना शुरू हो गया है। और विस्थापितों का कितना दंश होता है जब घर बदलना पड़ता है, लोगों का जब पूरा परिवार चला जाता है तो कितना दर्द होता है, वो महसूस करने की ज़रूरत है। हम लोग उसी दर्द से पीड़ित होकर के इस क्षेत्र में अभी अब चुनाव लड़ने भी आए हैं, तो मुख्य मुद्दा मेरा वही है। जो आप बता रहे हैं कि मेरा 11 मुद्दा लेके हम जा रहे हैं जी पब्लिक के बीच में, तो वो 11 मुद्दा क्या क्या है? हमारा 11 मुद्दा जो है, हमारा 11 मुद्दा जो है चंपा नदी पर जो है सुजापुर बांध का पुनर्निर्माण को लेकर के है, जिससे इस बार बाढ़ तीन बार, इस बार आप देखे होंगे क्षेत्र में 2 बार 3 बार बाढ़ लौट के चला आया था। तो उससे जो है पूरा इलाका जलमग्न हो गया था, जिसके कारण से खेती में लोगों को बहुत विलम्ब हुआ और खेत पूरा डूब गया था। दूसरा हमारा मुद्दा जगदीशपुर के टहसूर चानन नदी पर जो है पुल और चेक डैम को लेकर के है।
तीसरा मुद्दा हमारा सबौर के ग्रामीण इलाकों में भारी कटाव को लेकर, जिस पर अभी बात भी किया, वो है। चौथा मुद्दा जो है सबौर के राजपुर मुरहन क्षेत्र में एक बड़ा सड़क जो है बहुत एकदम जर्जर स्थिति में है, उसको निर्माण को लेकर के है। पांचवा हमारा जगदीशपुर में डिग्री कॉलेज को निर्माण को लेकर के है। सबौर में तो डिग्री कॉलेज पहले से है, नाथनगर में भी है, लेकिन जगदीशपुर में नहीं है, इसका अभाव है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम वहाँ डिग्री कॉलेज का भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को जो है सब सीधे जो है फसल बेचने के लिए सब्जी मंडी का निर्माण का हम बात कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग जैसे ही हम लोग यदि जीत के आते हैं तो तुरंत काम शुरू होगा। किसानों को जो है खाद बीज जो है महंगे मूल्य पे मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, उस पर भी हम लोग रोक लगाएंगे। जैसे बाकी जो गठबंधन है उसमें कई स्टार प्रचारक है जो कि उनके प्रचार में आ रहे हैं या आएंगे। जी जी। आपके लिए आपके पार्टी का जो सुप्रीमो है मायावती जी, क्या वो आ रही है या और कोई आपका जो स्टार प्रचारक है बसपा का कोई आपके क्षेत्र में आ रहा है? जी, बात चल रही है, हमारे टीम के लोग अब घूम रहे हैं क्षेत्र में। और उसके अलावा जो है हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर अभी बने हैं आकाश आनंद भैया, वो भी उनका रोड शो होना है तीनों प्रखंड में, वो बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा, हम लोग उनका रोड शो करवाएंगे। इसके अलावा हमारे टीम के सारे लोग जो है जिला कमेटी के लोग और पटना से प्रदेश कमेटी के लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब आखिरी सवाल है कि अब जब आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोटरों के बीच में जा रहे हैं, तो वोटरों से क्या अपील कर रहे हैं और क्या आप वोटरों से, जनता से क्या कहना चाहते हैं? वोटरों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। हम युवा हैं, संघर्षशील हैं और लंबे समय तक हमें राजनीति करना है, इसलिए हमको आप वोट देकर के पछताइएगा नहीं। दूसरा अपील ये है कि नाथनगर में कई जो है गलत तरह के लोगों को टिकट मिल गया है, उसको जो है बहिष्कार करिए। नाथनगर को अपराध में जाने से बचा लीजिए। नाथनगर नहीं तो जैसे जैसे कैंडिडेट हैं अपराध के गर्त में डूब जाएगा। अपराध के गर्त में जाने से इसको नाथनगर को बचा लेना है। तो आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे नाथनगर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी रवीश कुमार रवि कुशवाहा जी से, और इन्होंने इनकी सोच क्या है, इनकी प्राथमिकता क्या है, मुद्दा क्या है, जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, चुनौती इनको किन किन दलों के साथ है, क्या चुनौती ये मान रहे हैं, ये जब अगर जीतते हैं तो ये क्या क्या काम करेंगे, इन्होंने बताया। क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है उसके लिए समाधान का इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, उस पर चर्चा हुई। आप देख रहे थे द न्यूज़ स्कैन। मैं मदन कुमार, धन्यवाद।